हेलो दोस्तों। टुडे वी आर डिस्कस पंचुएशंस। ये पंचुएशन क्या होते हैं, ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं, तो आप आज हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। टुडे वी आर डिस्कस इन दिस टॉपिक्स: व्हाट इज पंचुएशन, व्हाई इज पंचुएशन, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पंचुएशन। सो वी लेट्स स्टार्ट इन द फर्स्ट लाइन। व्हाट इज पंचुएशन? पंचुएशन क्या है? तो आइए हम समझते हैं इसको क्या है। Punctuation is the system of the symbols, such as the full stop, comma, question mark, etc., that are used in the writing to separate sentence, clarify meaning, and show pause and emphasis. मतलब इसका कहने का मतलब है कि पंचुएशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सिंबल्स, पंचुएशन इज द सिस्टम ऑफ द सिंबल्स। पंचुएशन के कुछ सिंबल होते हैं जैसे कि फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब है हमें रुकना है। कॉमा, कॉमा ये होता है, कॉमा ये लगा है। क्वेश्चन मार्क रहता है। देट आर यूज्ड इन द राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंस। देट, इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं? राइटिंग को सेपरेट करने के लिए, मतलब राइटिंग को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, समझने के लिए। क्लैरिफाई मीनिंग, और शब्द को अच्छे से समझने के लिए। एंड सो पोस्ट और एम्पेसिस, यानी कि पोस्ट हमें कहाँ पे रुकना है और हमें क्या। तो इसके कुछ सिंपल से एग्जांपल्स हैं। देखिए, विदाउट पंचुएशन, बिना पंचुएशन के बाकी कैसा लग रहा है? लेट्स ईट ग्रैंडमा। अब लेट्स ईट ग्रैंडमा का क्या मतलब है यहाँ पे? चलो दादी को खाएं। अब इस पे यहाँ का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पे फुल स्टॉप है ना कॉमा है। ये बस एक कॉलन है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। विथ पंचुएशन, पंचुएशन के बाद बाकी कैसा लगता है? लेट्स ईट ग्रैंडमा। अब लेट्स ईट ग्रैंडमा, अब यहाँ पे क्या लगा है? कॉमा लगा है, ये कॉमा लगा है। तो चलो दादी खाएं, अब ये बाकी यहाँ पे सही निकल रहा है। यहाँ पे क्योंकि कॉमा लगा था तो ये भी सही था, लेकिन यहाँ पे पंचुएशन है उसका सही से नहीं निकल पा रहा है। अभी इसका मतलब क्या था? चलो दादी को खाएं। अब यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं निकल रहा कि चलो दादी को खाएं। और विद पंचुएशन, पंचुएशन के साथ बाकी कैसा लगता है? चलो दादी खाएं। सही है ना, कॉमा लगा है इसीलिए। वाई द पंचुएशन इंपोर्टेंट? पंचुएशन क्यों इंपोर्टेंट है? तो पहला एग्जांपल इसका है, गिव्स क्लैरिफाई टू सेंटेंस। ये बाकी को क्लैरिफाई करता है। क्लैरिटी मतलब स्वच्छता देता है। सो स्टॉप एंड इमोशंस, हमें कहाँ पे रुकना है और उसमें इमोशन मतलब भाव कहाँ पे प्रकट हो रहे हैं। एंड अवॉइड कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अवॉइड यानी वो छोड़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतियों को, एंड कंफ्यूजन यानी जो हमें ये जो भावनाएं कंफ्यूजन की गलती हो रही है उनको, कंफ्यूजन की स्थिति को। मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कम्युनिकेशन मेक्स यानी ये बनाता है, कम्युनिकेशन अपनी जो बोलचाल की भाषा है इसको इफेक्टिव बनाता है, मतलब और अच्छा करता है। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल है। दिस आर द सम कॉमन एग्जाम्पल्स। तो ये डॉट का सिंबल रहता है, ये डॉट हमें क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है? फुल स्टॉप, मतलब रुकना है हमें। कॉमा का मतलब होता है कॉमा ही रहता है, ये बाकी को, अगले बाकी को निरंतर जारी रखने के लिए किया यूज किया जाता है। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन भी सेम टू सेम ऐसे के इसी के जैसा है। कॉलन है, अब यहाँ पे कॉलन है, सेमी कॉलन है, कॉलन दोनों एक जैसे ही रहते हैं। क्वेश्चन मार्क है, हमें किसी व्यक्ति से जब क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क आता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है एक आश्चर्यजनक, मतलब वाओ, इट इज अमेजिंग। एंड ये रहता है इन्वर्टेड कॉमा। कहाँ गया मेरा कर्सर? इन्वर्टेड कॉमा। एंड हाइपन ये डैश के लिए रहता है, कोई बाकी दूसरे वाक्य को जब जोड़ता है तो उसको हाइपन कहते हैं। और ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जैसे इसका मतलब ये है, ब्रैकेट्स का मतलब इसके अंदर जैसे किसी का नाम मोहन है और उसको घर की भाषा में बिट्टू, छोटू वगैरह कुछ कहेंगे तो उसको हम कोष्टक में इसके नाम को लिखेंगे। तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। दीज आर दी सम एग्जांपल दी ऑफ द पंचुएशंस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। डॉट का यूज हम कहाँ करते हैं? आई लव रीडिंग बुक्स। आई लव, मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप लगा है तो पढ़ना अच्छा लगता है, बाकी को पूरी कर रहा है, ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क, वाओ दैट्स इज अमेजिंग। अब यहाँ पे कॉमा का भी यूज हो रहा है, ये भी हो रहा है, एंड इसका एक्सक्लेमेशन का मार्क भी हो रहा है। तो यहाँ पे वाह दैट्स अमेजिंग, वाह क्या सुंदर है। आई हैव विजिटेड मेनी सिटीज, राजगढ़ इज माई फेवरेट। ये सेमीकोलन को प्रदर्शित करता है। आई हैव विजिटेड मेनी सिटीज, मैंने बहुत जगह घूमी और उनमें से मेरी एक जगह, माई फेवरेट सिटी इज द राजगढ़। राजगढ़ इज माई फेवरेट सिटी।
राजगढ़ इज माय फेवरेट। तो ये कॉलन है। कॉलन के बाद बाकी को आगे जारी रखने के लिए यूज किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा रहता है, ये इन्वर्टेड कॉमा है। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पढ़ना अच्छा लगता है। वी रामायण, जैसे कि रामायण। अब यहाँ पे रामायण क्या है, एक ग्रंथ है, एक लोकप्रिय ग्रंथ है, तो उसमें हम दा का यूज करते हैं, ए एन दा। उसको भी चर्चा हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे। एंड डैश, डैश क्या होता है, डैश सेल्फ पोर्ट्रेट, ए पेंटिंग ऑफ द वन सेल्फ। ठीक है। इसके बाद कॉलन, माई थ्री फेवरेट कलर्स आर ब्लू, ग्रीन एंड रेड। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, माई थ्री फेवरेट कलर्स आर देयर, मेरे तीन फेवरेट कलर हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि ब्लू है, ग्रीन है एंड रेड है। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, कॉमा, क्योंकि हमें बहुत सारे वाक्यों को यहाँ पे ये जोड़ रहे हैं, जैसे कि ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। क्वेश्चन मार्क, किसी से हम जब क्वेश्चन करते हैं, डू यू वांट टू टी, कॉफी और जूस। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि आपको टी चाहिए, कॉफी चाहिए या जूस चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क है। कॉमा, कॉमा का यूज कहाँ करते हैं, राम बोट एप्पल्स, बनानास, मैंगोस ईटीसी फॉर दी चिल्ड्रन। राम खरीदना, खरीदेगा एप्पल्स, बनानास, मैंगोस ईटीसी आदि फॉर दी चिल्ड्रन, किन के लिए, अपने बच्चों के लिए। राम खरीदेगा सेब, केला और आम, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। ब्रैकेट्स का यूज कहाँ करते हैं, द मीटिंग विल डिस्कस द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, हम इस मीटिंग पर चर्चा करेंगे टाइमलाइन के अनुसार। सी अटैच दी डॉक्यूमेंट, उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, अटैच है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के अंदर ये चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। दी मीटिंग विल डिस्कस दी प्रोजेक्ट टाइमलाइन, हम टाइमलाइन के अनुसार अपनी मीटिंग को डिस्कस करेंगे, किसके अनुसार, उसमें दे रखा है सी अटैच डॉक्यूमेंट, उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट है, उसके विचार पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। तो आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।